हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए पाठ के साथ उपस्थित हुए हैं। पाठ का नाम है उद्योग धंधे और ये हमारी कक्षा 8 की पुस्तक है भूगोल। उसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते होंगे और अगर अच्छे लगें तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, भारी एवं लघु उद्योग में अंतर क्या है। जो भारी उद्योग है एवं लघु उद्योग में अंतर क्या है, अंतर क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं, भारी या बृहद उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं, जिनके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होती है, श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है, भूमि, मशीन एवं शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। अगर कहा जाए कि बड़े उद्योगों को लगाने के लिए अधिक पैसे की ज़रूरत होती है, कच्चे माल की ज़रूरत होती है, अधिक लेबर की ज़रूरत होती है, बहुत सारी ज़मीन की आवश्यकता होती है, बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है तथा उन मशीनों को चलाने के लिए शक्ति के साधन यानी कि बिजली की आवश्यकता होती है तथा अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे लोहा इस्पात, सीमेंट उद्योग, दवाएं, रासायनिक खादें, वस्त्र उद्योग, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी, रेल के इंजन तथा डिब्बे, ये सभी उत्पाद भारी उद्योगों के अंतर्गत आते हैं, भारी उद्योगों में बनाए जाते हैं। अब देखते हैं आगे, ये उद्योग जो भारी उद्योग होते हैं ये सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों में लगाए जाते हैं। ये सरकार की मदद से भी लगाए जाते हैं और निजी क्षेत्र व्यक्ति खुद से भी ये उद्योग लगाते हैं। इसके विपरीत लघु उद्योग में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक, कम श्रम शक्ति यानी कम लेबर की आवश्यकता होती है, कम शक्ति के साधन तथा छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। ये हल्के कच्चे माल का प्रयोग करते हैं तथा हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कई बार ये भारी उद्योगों के उत्पादों के छोटे छोटे भाग भी बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखे, सिलाई मशीन, साइकिल, जूता, तेल माचिस, खिलौना लघु उद्योग के उदाहरण हैं। ये उद्योग केवल निजी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। जैसे भारी उद्योग के अंतर्गत अधिक लेबर की आवश्यकता होती है, अधिक शक्ति के साधन की आवश्यकता होती है। वहीं लघु उद्योग के अंतर्गत कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम लेबर की आवश्यकता होती है तथा कम शक्ति के साधन की आवश्यकता होती है। जहां भारी उद्योग में बड़ी बड़ी वस्तुओं का निर्माण होता था, वहीं लघु उद्योग में छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण होता है। कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखिए। ऐसे उद्योग बताना है आपको जो कृषि पर आधारित हों। सबसे पहला रेशम उद्योग। रेशम उद्योग के लिए शहतूत के पेड़ों पर रेशम के कीटों को पाला जाता है और उसी से हमारा कपड़ा तैयार किया जाता है। ये भी एक कृषि के अंतर्गत आता है। चीनी उद्योग गन्ने के रस से बनाई जाती है और जो गन्ना है वो खेत में उगाया जाता है, इसलिए चीनी उद्योग भी कृषि पर आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग ये भी कपास की खेती की जाती है, जिससे सूती धागा तैयार किया जाता है और वस्त्र बनाए जाते हैं। अगला जूट उद्योग भी कृषि पर आधारित है, क्योंकि जूट की खेती की जाती है। फिर जूट को पानी में दबाया जाता है, जब वो गल जाता है फिर उससे रेशे निकाल लिए जाते हैं, फिर विभिन्न प्रकार के उत्पाद
बनाए जाते हैं। भारत के 3 सीमेंट उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। सबसे पहला उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं राजस्थान। ये तीनों सीमेंट उत्पादक राज्य हैं। ये तीनों राज्य सीमेंट का उत्पादन अधिक मात्रा में करते हैं। भारत में वायुयान निर्माण कहाँ होता है? भारत में वायुयान उद्योग कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले देखते हैं, भारत में वायुयान उद्योग बेंगलुरु, कानपुर, लखनऊ, नासिक जो कि महाराष्ट्र में है तथा कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में वायुयान उद्योग कहाँ कहाँ पर स्थित है या स्थापित है, तो सबसे पहले कहेंगे बेंगलुरु, कानपुर, लखनऊ, नासिक तथा कोरापुट। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी क्यों कहा जाता है? बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी क्यों कहा जाता है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है क्योंकि भारत में सॉफ्टवेयर की सबसे अधिक कंपनियां बेंगलुरु में हैं। कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलुरु है, वहाँ पर सॉफ्टवेयर सबसे अधिक डेवलप किया जाता है और सॉफ्टवेयर बनाने की बड़ी बड़ी कंपनियां भी स्थापित हैं। इसलिए बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तेल शोधनशालाओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। जो पृथ्वी के अंदर से कच्चा तेल निकाला जाता है, उससे कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं? जो खनिज तेल निकाला जाता है उसमें गैस, दूसरा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जिसे मिट्टी का तेल भी कहा जाता है, पेट्रोलियम जेली आदि वस्तुएं बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत के लौह इस्पात उद्योग दक्षिण के पठार में स्थित है, क्यों? जो भारत में लौह इस्पात उद्योग दक्षिण के पठार में स्थित है, ऐसा क्यों? उत्तर भारत में भी स्थापित हो सकता है। इसका कारण मुख्य ये है कि दक्षिण के पठार में कच्चा माल जैसे कच्चा लोहा, कोयला, चूना, डोलोमाइट, मैग्नीज आदि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पर माल ढुलाई में कम खर्च आता है। जैसे उद्योग उसी जगह स्थापित होंगे जहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल सकता है, क्योंकि लोहा, कोयला, चूना, डोलोमाइट, मैग्नीज आदि दक्षिण के पठार से ही खानों से निकाले जाते हैं, जिससे कच्चा माल आने में कम खर्च पड़ता है और जो वस्तुएं उससे तैयार होती हैं वो मार्केट में सस्ती उपलब्ध हो जाती हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने अधिक हैं। इसका क्या कारण है? वही कारण है क्योंकि जहाँ पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा वहीं पर वे धंधे अधिक विकसित होंगे। गुजरात और महाराष्ट्र में कपास अधिक होता है। यही कारण है कि यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने अधिक हैं। दूसरी बात कि गुजरात और महाराष्ट्र में जो जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए चाहिए वो भी वहाँ पर मिल जाती है। नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? नमक में आयोडीन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि आयोडीन जो है घोग इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जो आयोडीन की कमी से व्यक्ति में घेंगा रोग होता है, उससे बचाव के लिए मिलाया जाता है। जापान विकसित देश है, क्यों? जापान एक विकसित देश है क्योंकि वह एक औद्योगिक देश है। कैसा देश है? औद्योगिक, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे कारखाने स्थापित हैं। वहाँ कुशल व शिक्षित श्रमिक
तथा उच्च एवं आधुनिक तकनीकी के कारण भारी मात्रा में उच्च स्तर की वस्तुओं का उत्पादन होता है। जापान विकासशील देश इसलिए है क्योंकि वह एक औद्योगिक देश है। वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। वहाँ के जो श्रमिक हैं वे शिक्षित होते हैं। भारत में अनपढ़ गंवार भी श्रमिक होते हैं। उच्च आधुनिक तकनीकी के कारण भारी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेल के डिब्बे कपूरथला में बनाए जाते हैं। चितरंजन कपूरथला और वाराणसी में। ऑप्शन 3 है। रेल के डिब्बे कहाँ पर बनाए जाते हैं? कपूरथला में। सीमेंट उद्योग के लिए क्या आवश्यकता होती है? तांबा, लोहा, अयस्क, चूना पत्थर। तो आपका आंसर होगा चूना पत्थर। रांची में भारी मशीन बनाने का कारखाना है। ठीक है। कहवा फल से प्राप्त होता है। जो कहवा होता है फल से प्राप्त होता है। सही जोड़े बनाइए। जो जमशेदपुर है वो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद अभी बताया था वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्रों के लिए। रसायन उर्वरक सिकंदरी में प्रसिद्ध है। वायुयान कानपुर, लखनऊ, बेंगलुरु आदि में बनाए जाते हैं। तेल शोधन जो रिफाइनरी है वो मथुरा में स्थापित है। दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।